बड़ों से ही सीखते हैं। बाग की बेंच पर बैठकर नानी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। आइसक्रीम वाले के पास एक परिवार ने आकर आइसक्रीम खरीदी। पापा ने आइसक्रीम खोलकर कागज वहीं फेंक दिया। उन्हें देखकर बेटे ने भी वही किया। तभी लड़के की नजर नानी पर पड़ी। बेटे ने इशारा करते हुए कहा, देखिए पापा, वो का वाली नानी, वही जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। और वह भागते हुए नानी के पास पहुंच गया। नानी ने प्यार से पूछा, क्या तुम सब कहानी सुनने आए हो? मैं तुम सबको वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। फिर वे लड़के के मम्मी पापा से बोली, आपको भी यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की कहानी सुनने के लिए वे सब नानी के आसपास बैठ गए। एक दिन अपना हम्पी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। हमेशा की तरह उसे फिर देरी हो चुकी थी। उसके इंतजार में उसके दोस्त एडी, एजे, डीजे और गौरजी अपना सब्र खोते जा रहे थे। हम्पी की माँ कमरे में आई। वे जल्दी में लग रही थी। हम्पी के पापा अखबार पढ़ रहे थे। माँ ने पापा से पूछा, आपने स्नान किया? पापा बोले, नहीं रे, बड़ी सुस्ती आ रही है, कल देखूंगा, कुछ दिन पहले ही तो मैं नहाया था। एडी और उसके दोस्त भौचक्के रह गए। हम्पी के पापा कई दिनों से नहीं नहाए थे। छी! फिर माँ बोली, हम्पी, तुमने स्नान किया? हम्पी अपने पापा का उत्तर सुन चुका था। तुरंत वह बोला, मैं भी नहीं नहाऊंगा। जो पापा के लिए ठीक था, शायद वह उसके लिए भी ठीक था। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। पापा बोले, हम्पी, देखो तो कौन है? जो कोई भी हो, कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं। दरवाजे पर अजगर अंकल खड़े थे। वे पापा से मिलना चाहते थे। अजगर जी ने पूछा, तुम्हारे पापा घर पर है? उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हम्पी ने कहा, नहीं, पापा घर पर नहीं हैं, वे बाहर गए हैं। सब दोस्त चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हम्पी झूठ बोल रहा था। यह गलत बात थी, लेकिन उन्हें स्कूल के लिए देरी हो रही थी, इसीलिए वे सब स्कूल के लिए निकल पड़े। कक्षा में बैठकर वे अपनी अध्यापिका का इंतजार करने लगे। जल्द ही मिस फॉक्सी आ पहुंची। मिस फॉक्सी बोली, गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी से अपने होमवर्क निकालो। देखूं जो मैंने कल दिया था वह तुम सब ने किया या नहीं। बारी बारी से मेरे पास लेकर आओ। एक एक करके सब मिस फॉक्सी के पास गए और अपने होमवर्क उन्हें दिखा दिए। लेकिन हम्पी नहीं गया। हम्पी ने होमवर्क किया ही नहीं था। अब वह क्या करेगा? हम्पी ने इधर उधर देखा और जल्दी से अपनी होमवर्क वाली कॉपी डेस्क के अंदर छुपा दी। उसे लगा कि किसी ने भी नहीं देखा, किंतु एडी उसकी हरकत देख चुका था। उदास चेहरा बनाते हुए हम्पी ने अध्यापिका से कहा, मिस, मैंने होमवर्क किया था, लेकिन मैं कॉपी घर भूल आया हूं। मिस फॉक्सी को यह बात पसंद नहीं आई। हम्पी को चेतावनी देते हुए वे बोली, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार तुम्हें दंड मिलेगा। एडी मुस्कुराते हुए हम्पी से बोला, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉपी है ना तुम्हारे पास? हम्पी ने धीरे से कहा, चुप, कभी कभी झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। मेरे पापा भी ऐसा ही करते हैं। वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। क्लास चलती रही। मिस फॉक्सी ने उन्हें कुछ और भी काम दिया। वे टहलते हुए सब पर नजर रख रही थी। जब भी वे हम्पी के पास से निकलती, तब उन्हें एक अजीब सी गंध आती। वे सूंघ सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि गंध कहां से आ रही थी। यहां वहां देखकर भी उन्हें समझ नहीं आया कि गंध कहां से आ रही है।
अपनी नाक ढककर वे झुंझलाई, यह क्या गंध आ रही है, बहुत गंदी है। वे पूछ बैठी, तुम में से किसी को पता है यह गंध कहां से आ रही है? झट से नैन्सी बोल पड़ी, मिस मिस, यह बदबू हम्पी से आ रही है। देखिए ना, यह कितना गंदा है। कुछ सोचते हुए मिस फॉक्सी ने हम्पी की ओर देखा। नैन्सी सही कह रही थी, बदबू हम्पी से ही आ रही थी। इस बार वे क्रोधित हो गई। वे हम्पी पर बरस पड़ी, आज तुमने स्नान नहीं किया? हम्पी शर्म से लाल हो गया। सब उसकी ओर देख रहे थे। कुछ विद्यार्थी उस पर हंसने भी लगे। मिस फॉक्सी काफी गुस्से में थी। हम्पी को डांटते हुए वे बोली, हम्पी, यह सब नहीं चलेगा। पहले तो तुमने अपना होमवर्क नहीं दिखाया क्योंकि तुम घर पर भूल आए थे। दूसरा, अब तुम बिना स्नान किए स्कूल आ गए हो। कितनी बदबू आ रही है। इसी क्षण क्लास से बाहर हो जाओ। जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें क्लास में आने की अनुमति नहीं है, और बिना नहाए कभी भी नहीं। हम्पी शर्म के मारे धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने लगा। सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन हम्पी के दोस्तों को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। हम्पी पूरी शाम उदास था। वह चुपचाप बैठा रहा। वह किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वह एक ही बात सोचता जा रहा था, स्कूल में आज का दिन इतना खराब क्यों बीता? मैंने वही किया जो पापा करते हैं, फिर इसमें गलत क्या था? उसके दोस्तों ने उसका मन बहलाने की